हेलो बच्चों, नमस्ते। तो मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने आगे के वीडियो में कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का चैप्टर नंबर 7 हार की जीत कहानी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ गए। तो अभी कहानी को ज़्यादा आगे पढ़ते हैं। तो वहाँ आपने देखा होगा कि जो खड़गसिंह था डाकू, वो बाबा भारती को क्या कह के गया था कि घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। और इसी चिंता बाबा के मन में सताए जा रही थी। पर कुछ दिनों के बाद वो बाबा अपनी वो बात भूल गए और निश्चिंत हो गए। तो चलो आगे देखते हैं हम। तो जो उसको जो भिखारी मिला था, यानी कि अपाहिज मिला था, उसको घोड़े पे बिठाकर बाबा स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर चलने लगी। धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उसे एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर टन कर बैठा है। और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल आई। वह अपाहिज डाकू खड़गसिंह ही था। तो बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा और ठहर जाओ। खड़गसिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब नहीं दूंगा। मगर एक बात तो मेरी सुनते जाओ। तो क्या कहा बाबा ने? मगर एक बात सुनते जाओ। खड़गसिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखें से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़गसिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े के नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़गसिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने तो स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना है, लेकिन किसी को बताना मत। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? तो खड़गसिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ नहीं सका। हार कर उसने अपनी आंखों बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इससे आपको क्या डर है? तो सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंधी नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़गसिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुंह फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूँगा। इसकी रखवाली में वे कोई रात सोए नहीं। भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यही ख्याल था कि कई लोग गरीबों पर विश्वास करना
छोड़ देंगे। ऐसा मनुष्य मनुष्य ही नहीं देवता है। ऐसा मनुष्य कौन है? मनुष्य नहीं देवता माना जाता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। अस्तबल यानी कि घोड़े की शाला, यानी कि अश्वशाला, ये घुड़साल। यानी कि घुड़साल की अस्तबल के फाटक पर, यानी कि अस्तबल यानी कि अश्वशाला के दरवाजे पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे, यानी कि भलाई के आंसू थे। नेकी यानी कि भलाई के। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इसी प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा वे पांव को मन भर का बना दिया। वे वही रुक गए। निराशे पांव के मन भर का यानी कि वजनदार बना दिया और वो वही रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। घोड़ा ने अपने स्वामी यानी कि अपने मालिक के पांव को पहचान लिया और वो बोलने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रशंसा से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो ऐसे बाबा जी ने ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपने बहन या भाई से बिछड़ते हुए रोता है। और फिर उन बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए थपकियां देने लगा, यानी कि शाबाशी देने लगा। फिर संतोष होके बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, यानी कि अब कोई गरीबोनी मदद करवामा कोई मुंह नहीं मोड़ेगा, यानी कि कोई ना नहीं पाड़ी सके। तो बच्चों, बहुत अच्छी कहानी थी, आपको भी मज़ा आया होगा। तो चलो, हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। और बच्चों, इन्हीं चैप्टर का आपको होमवर्क में स्वाध्याय के प्रश्नों के जवाब सारे आपको लिखने का है। अभी आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।